हेलो फ्रेंड्स, मैसेज दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 4 मई थर्ड एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, हमने कल क्या डिस्कस किया था और मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा था एक चीज़, और वैसे ही हुआ मार्केट में। ठीक है ना। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि ये जो रेंज है, ये देखो, मैंने आपसे क्लियरली कहा था ये जो रेंज है, ये रेंज, इसके ऊपर अगर हमें 1 आवर कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट जो है वो फिक्स ऊपर की तरफ निकलेगा। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे एक 1 आवर में कैंडल क्लोजिंग दिया ऊपर की तरफ, और जैसे ही दी मार्केट जो रॉकेट हो गया, ये लेवल को तोड़ा और 43,750 के लेवल पर टच किया। राइट। अब दोस्तों, ये होने के बाद हमें हमारा टारगेट मिला, हमने बहुत अच्छे पैसे कमाए, कोई टेंशन नहीं। तो ओवरऑल जो दिन था बहुत ही बढ़िया था, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से हमें टारगेट्स दिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किया और हम हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट की एनालिसिस करते हैं, मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगले दिन के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, दैट इज प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। तो अगर कल के दिन की प्रेडिक्शन देखी जाए तो दोस्तों, कल हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको 3 सिनेरियोज बताए थे। या तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए या फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए, 1 आवर कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर और आपको बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकेंड टारगेट 44,000 तक भी मिल सकता है। अगर आप ट्रेल करते हैं तो 43,750 का टारगेट आपको ऊपर की तरफ मार्केट ने आज दिया। ठीक है ना। गैप डाउन में अगर इस लाइन के नीचे मार्केट निकल जाती तो फिर कुछ नहीं हो पाता, मार्केट रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ निकली और ऊपर बहुत अच्छे टारगेट्स हमें आज देखने के लिए मिले। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगले गोल्डन फैक्टर की तरफ, जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन कंफर्म हुआ ऊपर की तरफ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और एक प्राइस एक्शन दिखा, फिर एक बार बहुत ही बुरी तरीके से नीचे और फिर से ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर, ऐसे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जा रहा था, मल्टीपल प्राइस एक्शन बना रहा था। और लास्ट में जो रैली आई, बहुत ही जबरदस्त, मार्केट ने ऊपर की तरफ बहुत ही बढ़िया तरीके से मूवमेंट दी। ठीक है ना। और 43,750 के लेवल पे क्लोजिंग की। अगर आपने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका प्रीमियम, जो जो भी इन द मनी आपका प्रीमियम होता, वो 0 हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वह कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डोजी दिख रहा है, डोजी ने ऊपर की तरफ कंफर्म किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती रही। यहाँ से कहीं ना कहीं एक बियर सैश नजर आया, बट इसकी कोई काम में नहीं आई। मार्केट ने बियर सिंह कैंडलस्टिक पैटर्न देके उसको कवर किया और फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया। बहुत बार ऐसा हुआ, यहाँ पे बुलिश बियरिश एनगल्फिंग आई, बट मार्केट ने उसको भी रिकवर कर दिया। मतलब इतनी ज़्यादा बुलिश थी मार्केट की, इतने बियरिश साइन आने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ निकली। बट ये जो बियरिश साइन है दोस्तों, यही एक हमारे एक गोल्डन फैक्टर को जन्म देते हैं, जिसका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से ऐसा इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न बना सकता है मे बी, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मे बी यहाँ से मार्केट एक चैनल भी बना सकता है ये रेंज को कवर करके, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मार्केट बुलिश है तो मार्केट बुलिश ही है
और मार्केट ऊपर की तरफ जाके बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका हमें यहाँ पे देती है, ठीक है ना। और ऐसा देखेंगे तो यहाँ इसको ये पॉइंट और पॉइंट के बीच में भी कोई चैनल नहीं बना, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन आ गया तो अब देखने वाली बात होगी कि मार्केट में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्योंकि फिलहाल तो मार्केट प्राइस एक्शन देके ऊपर की तरफ निकल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगले जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट बहुत सिंपल है दोस्तों, सपोर्ट देखो, अगर मार्केट गैप अप होती है तो ये सपोर्ट होगा 43,750 का लेवल, ठीक है ना। उधर से अगर लेट्स से मार्केट नीचे आने की सोचती है तो 43,500 भी एक सपोर्ट होने वाला है, ठीक है ना, जो कि बहुत क्रूशल होगा क्योंकि यहाँ से एक प्राइस एक्शन कंफर्म किया है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिए तो 44,000 क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, तो हमारा जो नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है दोस्तों वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों, ये जो कैंडल्स थी यहाँ पे बियर सैश आया, ये एक स्टॉप लॉस वाली कैंडल थी। उसके बाद ये जो बुली बियरिश एनगल्फिंग, ये स्टॉप लॉस थी क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर वाइज देखोगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नीचे का इशारा कर रहा होगा कन्वर्जन डाइवर्जेंस के थ्रू, बट जिन जिन ने नीचे की ट्रेड ली उनने आज पक्का स्टॉप लॉस हिट किया। और अगर एक्सपायरी का है तो इन द मनी प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं और आउट ऑफ द मनी प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं जैसे कि मार्केट में मूवमेंट आती है। तो जिन्होंने सेटअप थ्रू ट्रेड किया है उनके सारे प्रीमियम जीरो हो गए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ निकली। बट जिन्होंने गलत जगह पर ट्रेड लिया उनका लॉस भी उतना जल्दी हुआ होगा, क्योंकि जो सब प्रीमियम्स लगभग 40 रुपए के होते हैं, 40-60 रुपए के, वो प्रीमियम्स लगभग इन द मनी या फिर आउट एट द मनी होते हैं। तो वो प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी घट जाते हैं, तो उसमें ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की काम है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अगर हम देखेंगे, मैंने आपसे क्लियरली कहा था इस लेवल के ऊपर 1 आवर कैंडल क्लोजिंग आता है तो आपको अपसाइड ट्रेड लेनी है। 1 आवर कैंडल क्लोजिंग मिलने के बाद आप अगर यहाँ से अपसाइड ट्रेड लेते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते तो मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैप्चर कर पाते थे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दोस्तों अगर बात की जाए तो फिलहाल मार्केट वापस से जो है हायर हाई बना रहा है। अब दोस्तों साइकोलॉजी में आप सबको पता है हम मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता करते हैं, क्योंकि ट्रेंड हमें एक डायरेक्शन देता है ट्रेड करने का कि हमें किस तरफ ट्रेड लेनी है, पुट साइड लेनी है, कॉल साइड लेनी है, कि मार्केट जा किस तरफ रही, ठीक है ना। तो फिलहाल मार्केट जो है उसने अपने हायर हाइज बनाना कंटिन्यू कर दिया है और लोअर हाइज बनाना भी कंटिन्यू कर दिया है। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रही है अभी के लिए, ठीक है ना। अब ये देखने वाली बात होगी 44,000 आता है या नहीं आता है, या उससे ऊपर मार्केट जाती है, तो ये आने वाले टाइम में सब पता चलेगा। फ्राइडे है कल, देखेंगे मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे लास्ट और नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर का, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अगर कल के प्रेडिक्शन की बात करें तो बहुत सिंपल है, नीचे की तरफ सपोर्ट है 43,500, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्म करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब दोस्तों 3 सिनेरियोज देखेंगे, लेट्स से गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद 43,750 भी मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट हो जाएगा, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस। तो जैसे ही लेट्स से मार्केट गैप अप होती है, जैसे मार्केट गैप अप
होती है, एक बार अगर इस पॉइंट पे आके अगर ऊपर की साइड प्राइस एक्शन देती है तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है और 44,000 तक का टारगेट लेना है, ठीक है ना। आज इतनी मूवमेंट आई तो कल लगता नहीं मूवमेंट आएगी, कल सिर्फ मार्केट कंसोलिडेट करेगा और प्रीमियम डीके का फायदा हमको देखने मिल सकता है। बट रिकमेंड करूंगा कि एक बार मार्केट को लेवल पे आ जाने दीजिए, फिर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसमें एक प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर जाके आपको ट्रेड करना है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। 44,000 का टारगेट रखना है। अगर लेट्स से मार्केट गैप अप ओपन होके ग्रीन कैंडल बनाती है, ग्रीन कैंडल बनाती है तो 44,000 तक आने देना पहले, फिर यहाँ से अगर नीचे की तरफ कोई प्राइस एक्शन देखने मिलता है तो नीचे की तरफ कोई प्राइस एक्शन देख के आप 43,750 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा मौका दिखाई देगा। पर लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर गए, ऊपर लेट्स से फ्लैट ओपन होके इस पॉइंट से ऊपर जाती है, 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ आते ही मार्केट 44,000 तक का टारगेट आप आगे रख सकते हो। और अगर लेट्स से फ्लैट ओपन होके नीचे जाती है, इस पॉइंट के 1 आवर कैंडल क्लोजिंग के बाद आप नीचे की तरफ 43,500 का टारगेट रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो सबसे बेस्ट सेटअप मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है वो रेंज बढ़ जाएगी, मार्केट की रेंज बढ़ जाएगी। रेंज इन द सेंस लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, फिर तो आप ऊपर की तरफ के ट्रेड ले ही सकते हो। बट लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर एक रेड कैंडल बनाती है और यहाँ इस पॉइंट पे आके कोई हैमर या ऐसी कोई बुलिश एनगल्फिंग या ऐसी कोई कैंडल बनाती है जो ऊपर की तरफ इशारा करता है, तो ये दोस्तों सबसे बेस्ट सेटअप होने वाला है। ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। कल मार्केट 43,750 से लेके 43,500 के बीच में भी कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है ना। बट फिर भी एक लीस्ट पॉसिबिलिटी देखता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है जनरली, बट लीस्ट पॉसिबिलिटी के तौर पर आपको कह सकता हूँ कि लेट से अगर मार्केट गैप डाउन होती है, हैमर बनता है, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन भी आता है, तो आप 44,000 तक का बड़ा टारगेट रख सकते हो और मार्केट वो टारगेट आपको देगी भी। बट एक अच्छे दिन के बाद एक पॉज आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है मार्केट ऐसा ऊपर नहीं जाता फास्ट। मार्केट आता है, रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, कभी भी ऐसा फास्ट ऊपर नहीं जाता। तो कल का दिन आप पॉज ही लेके चलिए। बट अगर आप लेट्स से ये सेटअप मिलता है तो एटलीस्ट 43,750 का टारगेट आप रख ही सकते हो। वहां तक के टारगेट तो मार्केट आपको कैसे भी देगा, 43,500 से लेके 43,750 तक के, मतलब 250 पॉइंट्स की मूवमेंट के टारगेट आपको मैं ऑलरेडी आज ही दे रहा हूँ। कल ध्यानपूर्वक ट्रेड करना, बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी और बहुत अच्छा मौका मिलेगा पैसे कमाने का। ऐसी ट्रेड मत ले लेना कि मार्केट सपोज इस लेवल पे आई है और आप और नीचे की ट्रेड ले रहे हो, ऐसे इसमें आपका लॉस हो सकता है या स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन हुई, यहाँ आया और आप सोचने लगे कि चलो मार्केट फर्दर नीचे जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मार्केट इतने आसानी से इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे नहीं जा सकती। मार्केट हैज टू रिवर्स फ्रॉम हियर, और जैसे यहाँ से रिवर्स करेगा और अगर आपने नीचे साइड में ट्रेड ली होगी तो आपको बहुत बुरी तरीके से लॉस हो जाएगा। होल्ड मत करना, स्टॉप लॉस पे निकाल देना, सेफ रहोगे। वैसे तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने मिलेगी कल के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसी तरीके से चार्ट ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। रोज मेरा वीडियो देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तब तक के लिए बाय बाय।